जैसे हम छोटे थे तो कुछ ही खिलौने के लिए आर्गुमेंट करते थे, मतलब कि झगड़ा करते थे किसी चीज़ के लिए, मम्मी ये दिलवा दो, मम्मी वो दिलवा दो, वो सारी चीज़ें अलग। और मेरे भैया के ऊपर है, मेरे बहन के ऊपर है तो वो मुझे चाहिए, नहीं तो हम उससे जाकर झगड़ा करने लग जाते हैं, मुझे दे दो, इन तो ऐसा वैसा। क्या अभी भी आपकी हैबिट्स वहीं पर है? मतलब कि अभी भी आप वही करते हो? समझ लो कहीं पर जा रहे हो मार्केट में भाजी पाला लेने के लिए, तो उसके साथ भी वही आर्ग्यूमेंट, भैया ऐसे नहीं तो वैसा, ऐसा ये वो। अगर रिक्शे में जा रहे हो तो भैया ये वो, मार्जिनल का मतलब मार्जिन, वो जो चीज़ें होती है ना उसका कटअप करने का मतलब डिस्काउंट मांगने का, वो भी थोड़ा तरीका होता है। ना कि भैया मतलब नहीं देंगे, ये कर लेंगे ये सारी चीज़ें बहुत हद तक आगे चले जाते हैं। बस वाले से भी, कंडक्टर से बोलेंगे मेरी ये सीट थी, उसने ये कर लिया, मैंने ये कर दिया, ये कर दिया। तो यार ये सारी चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल परसों में एक रिक्शे से ट्रैवल कर रहा था, तो भैया से मैंने बात करी कि भैया रेट मतलब भाड़ा कितना है? तो वो बोले कि 7 बजे के बाद, मतलब 7-8 बजे के बाद वो भाड़ा बढ़ जाता है, मतलब 10 से 20 पर चला जाता है। तो मैंने बोला क्या ऐसा क्या है जो आप बढ़ा देते हो? कि वो बोले कि ऐसे ही पड़ जाता है रात को। ठीक है, क्या डीजल पेट्रोल का इसका रेट बढ़ जाता है इसलिए आप बढ़ाते हो, या किसी चीज़ और के? मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअल में वो बढ़ता क्यों है। क्योंकि जो चीज़ें मैं समझ नहीं पाऊंगा तो उनके साथ वो नहीं होगा। लेकिन भैया थोड़ा इरिटेट होके बोले, रिक्शा वाले, कि आप ऐसे क्या बेहुदा सवाल पूछ रहे हो मेरे से? मैंने बोल दिया तो बोल दिया, आप सुनने को राजी नहीं बोले। मैं उतने ही 2 शब्द बोलने के बाद में शांत हो गया। भैया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये चीज़ें क्यों होती है, कैसे होती है। वो भैया ऐसे सुनाने लग गए मुझे कि हम टैक्स पे करते हैं, ऐसा करते हैं, ये वो। उनकी ठीक है आप करते होंगे, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही नहीं था। तो भैया थोड़ी देर समझने के बाद बोले कि हाँ, ये थोड़ा सा मुझे अच्छी बात लगी कि मैं इतना आपको सुना रहा हूँ फिर भी वो आप शांत है। क्योंकि ये ना एजुकेटेड पर्सन की एक पहचान होती है, बोले उनकी। भैया मेरे को आपको कुछ बोलूँगा, आप मुझे कुछ बोलेंगे, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो मैंने क्या करा कि मैंने शांत से उनकी बातें सुनी, और फिर बाद में मुझे क्या बोलना था उनकी सारी बातें सुनी मैंने, क्या 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 जो भी भैया ने बोला मैंने सब कुछ सुन लिया। फिर बाद में बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप समझ रहे हो। मैंने सिर्फ समझने की कोशिश करी कि ये चीज़ क्यों होती है, क्या मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर रहा था या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा था कि आपके थ्रू भी समझ लूँ। तो भैया बोले कि वेल डन, अभी आप मतलब पहले बंदे ऐसे मिले कि जो आप मेरी बात को समझने के प्रयास कर रहे थे। लेकिन हाँ, मेरे से आगे पीछे हो गया होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बोले भैया जी मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं, आप माफ़ी मांगो कि ये वो हो। लेकिन हाँ, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे वो चीज़ें समझा कर बोली। तो ये चीज़ें कैसे होती कि हम उस आर्गुमेंट से बाहर आ गए थे उस एक ही टाइम पे, क्योंकि मैंने जो भैया बोल रहे थे ना स्पीड से, तो मैंने अपने खुद को बोलने के लिए रोक लिया था, पूरी बातें उनकी सुनी, फिर बाद में आराम से उनका रिस्पॉन्स दिया जब वो बोले। नहीं तो मैं भी उनके साथ ये वो करने लग जाता। तो देख भाई, ये क्वालिटीज़ हमें नहीं है कि सामने वाले के साथ हम आर्गुमेंट करने लग जाए, क्योंकि हम उस कैटेगरी में आते हैं जो कैटेगरी एक तो वेल एजुकेटेड है या तो समझदार है। उन लोगों को समझदार ही बोलेंगे। अभी खुद की तारीफ कैसे करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें समझने के लायक होती है। अभी ये नहीं होता कहीं पर भी जाके हमें भेज करना। अगर वो चीज़ें हो रही है तो हमें खुद को शांत रखना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, 2 शब्द से आगे नहीं, क्यों क्या करके क्लियर करना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती रहती है, इसलिए हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके साथ भी होगी, लेकिन आपका माइंड को आपको शांत रखने की ज़रूरत होगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यही एग्जाम्पल था जो मैं आपको शेयर कर सकता था।